सो है माय फ्रेंड्स वेलकम। सो ये 14 फरवरी का न्यूज़पेपर है जिसमें एक आर्टिकल आया है होमवर्ड बाउंड। उसमें हम इंग्लिश भी सीखेंगे और यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आपके भी मन में डर है कि आप किस तरीके से इंग्लिश सीखेंगे यूपीएससी के लिए, मतलब हर बार ये आपको ये सोच आती हुई कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में वगैरह में देखते हैं। तो अगर आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश जानना है, आपके दिल से डर निकालना है कि हाँ मुझे भी इंग्लिश आती है, वो वाली सारी चीज़ें हम इन वीडियोस में देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है होमवर्ड बाउंड। ओके, होमवर्ड बाउंड मीनिंग घर की पाबंदियाँ, घर से घर वापसी, इस तरीके से। न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग हैं कतर में जो जिन्हें अरेस्ट किया गया था, बाद में उन्हें डेथ सेंटेंस मिली थी, मतलब सजाए मौत। फिर बाद में किस तरीके से क्या हुआ अभी हम न्यूज़ में देखेंगे, वही ये न्यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट कर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए द रिलीज ऑफ ऑल 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल फ्रॉम कतर। देखिए द रिलीज, ओके, मतलब जिसको हम छोड़ रहे हैं, यानी उनका छूटना ऑफ ऑल 8 फॉर्मर इंडियन नेवल, ओके, मतलब जो भी 8 लोग थे जो नेवल से जुड़े हुए थे, नेवी से। पर्सनल एक तरह के ऑफिसर को ही बोलते हैं हम, ओके, फ्रॉम कतर यानी कतर से। तो ये वाली छोटी सी मतलब लाइन है। जस्ट अबाउट 3 months आफ्टर दे वर ऑर्डर्ड, जस्ट अबाउट 3 months यानी मतलब तुरंत 3 महीने के बाद, ओके, आफ्टर दे वर ऑर्डर्ड मतलब उन्हें ऑर्डर दिया गया था। अब देखिए हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। वर्ब के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अभी देखेंगे। दे वर ऑर्डर्ड अ शॉकिंग डेथ सेंटेंस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए जस्ट अबाउट 3 months आफ्टर दे वर ऑर्डर्ड अ शॉक रिलीफ, मतलब उन्हें 3 महीने के बाद क्या दिया था, उनके डेथ सेंटेंस है, यानी उनको सजाए मौत थी, लेकिन अभी क्या है, उन्होंने छूट दी गई। तो उनके लिए क्या है, इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, मतलब आप उन्हें बड़ा सुकून वाली बात है ये। तो देखिए ये छोटी सी न्यूज़ है, हम अभी यहाँ देख रहे हैं ये वर्ब जो आया है। वैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने बोला था कि कभी भी आपके सामने हेल्पिंग वर्ब आ गए तो हम हेल्पिंग वर्ब अभी क्या ले रहे हैं, इज ले रहे हैं, या फिर वॉज, या फिर वर्ड, कौन सा भी एक लेना है, ओके, कौन सा भी एक लेना है, या फिर एम भी आ सकता है यहाँ पे, एम जो आई के साथ इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आएगा वर्ब, ओके, फिर ये प्लस आएगा, फिर वर्ब 3 आएगा। तो हमने पहले भी देखा था, एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादा होता है। तो हमने बोला कि मुझे भेजा गया था या फिर मुझे भेजा है, तो आई वॉज सेंट। ये जो सेंट है ये किसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये है सेंड का वर्ब थर्ड फॉर्म है। ओके, तो हमें ये याद रहना जरूरी है कि कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसे वॉज है, इज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी के द्वारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे कतर जो लोग हैं 8 पीपल, ओके, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8 पीपल वर, ओके, वर क्या था वहाँ पर, सेंड, ऐसा लिख देंगे हम। वहाँ पे कौन सी न्यूज़ दूसरी है, लेकिन हम यहाँ पे सेंड लिख रहे हैं कि क्या है कि 8 लोगों को भेजा गया था। 8 लोगों को क्या किया गया, भेजा गया, ऐसा हम बोल रहे हैं। भेजा जाता था या फिर भेजा गया, ओके, भेजा गया था, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, वॉज हमेशा किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी एक नाम, आपको कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है, इंसान का नाम, कुछ भी हो सकता है। और वर हमेशा किसके साथ आना चाहिए, ये आई के साथ, ओके, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर कोई भी एक से ज़्यादा नाम, यानी 1+ नेम लिख रहे हैं, एक से ज़्यादा नाम अगर आ गए तो समझना यहाँ पे वर है। और ये पीपल क्या है, एक से ज़्यादा ही नाम, यानी 8 है, आप पहले ही समझ जाते हैं एक से ज़्यादा है तो वर्ड इस्तेमाल होएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ें थे, कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये वाले हम अभी सीख रहे हैं, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि कोई काम कुछ कर रहा है। तो एक बार और न्यूज़ की तरफ आते हैं हम। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि 8 men वर, ओके, दे वर ऑर्डर, मतलब उन्हें ऑर्डर दिया गया था या फिर उन्हें ऑर्डर दिया जाता था, दिया गया था अ शॉकिंग डेथ सेंटेंस, यानी एक बहुत ही भयानक डेथ सेंटेंस, यानी सजाए मौत, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, सेंटेंस के माने जुमला ही नहीं, वाकई नहीं, मौत, पनिशमेंट के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो देखिए आगे देखते हैं। एवर सिंस, ओके, एवर सिंस, तब से, अब तक बोलते हैं ना, तब से, द 8 men, 7 सीनियर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स एंड अ सेलर, मतलब इसमें से सीनियर ऑफिसर थे जो रिटायर्ड थे, ओके, नेवल के, और एक था सेलर यानी जो समंदर में सफर करता है उसे हम सेलर कह सकते हैं। हु वर्क, यानी अब ये हु वर्क यानी जो काम किए, फॉर द कतर बेस्ड देहरा टेक्नोलॉजीज, जो काम किए किसके लिए, कतर बेस्ड देहरा टेक्नोलॉजीज के लिए। अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, हमने बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। ओके, वर अरेस्टेड इन 2022, देखिए अभी नहीं, अरेस्ट किया गया था, जो 8 लोग थे, ओके, 8 लोग थे, ओके, उसमें से एक सेलर था। तो ये वर अरेस्टेड, 8 लोगों की बात हो रही है। 8 people वर अरेस्टेड इन 2022
टू, इस तरीके से पढ़ सकते हैं ओके। द डिटेल्स ऑफ देयर केस हैव बीन स्पार्स ओके, द डिटेल्स ऑफ देयर केस ओके, द डिटेल्स यानी उनकी जो डिटेल्स थी, उनका जो कॉम्प्रहेंसिव थिंग्स थी, मतलब जिसे हम डिटेल में देखते हैं केस के बारे में, ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है। स्पार्स यानी मतलब थोड़ी बहुत ही मालूमात होती है। हैव बीन का इस्तेमाल क्यों है हम अभी देख लेते हैं। इसके 2-3 यूज़ है, हम वो भी देख लेंगे अभी। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने हैव बीन लिखा है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, हैव बीन, या फिर आएगा हैज़ बीन। अब देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हैव बीन या हैज़ बीन आएगा। यहाँ पे क्या है, इट हैव बीन द न्यूज़ ओके, द इंफॉर्मेशन ओके, हम यहाँ पे लिख रहे हैं द इन्फो ले रहे हैं ओके, द इन्फो। यहाँ पे लिख रहे हैं हैज़ बीन स्पार्स, मतलब हमारे पास उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैज़ क्यों लगा यहाँ पे, और हैज़ हमेशा आपको पता है, हमने पहले भी देखे थे कि हैज़ किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर कोई एक नाम के साथ। ये हमेशा याद रखना है, या बिन भी रहो या हैज़ बिन रहो, दोनों भी। और हैज़ नॉट भी रहा तभी भी ही शी। और अगर हैव आ गया तो समझना है इसके साथ आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा, या फिर एक से ज़्यादा नाम कोई भी हो सकते हैं ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि द डिटेल्स ऑफ देयर केस ओके, द डिटेल्स ऑफ देयर केस, मतलब डिटेल्स एक की बात नहीं है, यहाँ पे कहीं ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए द डिटेल्स हैव बीन स्पार्स, मतलब जो डिटेल है वो थोड़ी बहुत रही है। स्पार्स के माने जो थोड़ी सी फैली हुई हो, जिसे हम देख नहीं सकते, देख मतलब जिसे हम पूरी मालूमात इससे हासिल नहीं हो सकती, उसे हम स्पार्स कहते हैं। और एक दूसरा तरीका है, अगर हमने ऐसा बोले आई हैव बीन टू मुंबई, यानी मैं मुंबई हो आया हूँ, हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं मुंबई जाकर आ चुका हूँ, उसके सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो मुंबई हो आया तो हम कैसा बोलेंगे, ही हैज़ बीन टू मुंबई ओके। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं हम ओके। तो देखिए आप और न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं हम। यहाँ पर है कि जो न्यूज़ है वो बहुत ही हमें, जो डिटेल है वो हमें बहुत कम मिली अभी। वाइल देयर फैमिलीज ओके, मतलब जबकि उनकी फैमिलीज डिनाइड, यानी कोई चीज़ से इनकार करना, डिनाइड रिपोर्ट दैट द मैन हैड बीन अक्यूज ऑफ स्पियोनेज, मतलब जासूसी के लिए उनको क्या हुआ है, अक्यूज किया गया है स्पियोनेज के लिए, मतलब कोई दूसरे देश में जा रहे हो और हम जासूसी कर रहे, तो ये है। अब देखिए हैव बीन अक्यूज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, हम इससे भी हेल्पिंग ऑफ समझ रहे हैं हैव बीन को। ये भी देखते हैं कि कोई भी हैव बीन के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो हो चुका है बोलते ना, उन्हें उन पे तहमत लगाई जा चुकी, इल्ज़ाम लगाया जा चुका है ऑफ स्पियोनेज यानी जासूसी का, पॉसिबली फॉर अ थर्ड कंट्री, मतलब ये किसके लिए जासूसी कर रहे थे, क्या इन पे इल्ज़ाम है कि थर्ड कंट्री, जैसे नेमली कौन से, यानी नाम के तौर पे हम बोलते हैं ना इजराइल। द चार्जेस मस्ट हैव बीन सीरियस इनफ टू हैव इन्वोक द डेथ पेनल्टी, और ये चार्जेस है मस्ट हैव बीन ओके। यहाँ देखिए मस्ट हैव बीन होना चाहिए थे या हुए है, इस तरीके से बोलते हैं ना कि आई मस्ट हैव बीन इन द क्लास, मुझे क्लास में होना चाहिए था। आई मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, मुझे स्कूल में होना चाहिए था, उस तरीके से बोलेंगे। द चार्जेस हैव बीन सीरियस, यानी चार्जेस बहुत ही सीरियस हुए होंगे ओके, होना चाहिए थे इनफ टू हैव इन्वोक द डेथ पेनल्टी, यानी टू हैव इन्वोक्ड यानी डेथ पेनल्टी लगाने के लिए, डेथ पेनल्टी बुलाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, इस तरीके से आप कई लफ्ज हिंदी में बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए एन अपील्स ओके, आपको दिख रहा है सब राइट ओके, एन अपील्स कोर्ट ओके, जहाँ पे आपको अपील करते हैं वहां पर एन अपील्स कोर्ट डिड ओके, क्या है ये, इन दिसंबर कम्यूट द डेथ पेनल्टी टू इम्प्रिजनमेंट टर्म्स ओके। कम्यूट यानी कोई चीज़ को रिड्यूस करना, पहुंचने के भी माने होते हैं, लेकिन कोई चीज़ अभी डेथ पेनल्टी थी तो उन्हें क्या किया गया है, इम्प्रिजनमेंट ओके, यानी खाली उन्हें अब जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी डेथ पेनल्टी से उनको क्या मिला, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल मिली टर्म्स, बट अपहेल्ड द कन्विक्शन, लेकिन कन्विक्शन उन्होंने अभी भी मतलब बरकरार है, अभी भी कन्विक्शन उनका मान रही है। इट इज टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट ओके, इट इज टू द गवर्नमेंट, मतलब ये क्रेडिट किसको देना है, गवर्नमेंट को, दैट इट वाज एबल टू ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ ऑल द 8, 7 ऑफ हुम हैव नाउ रिटर्न ओके। मतलब ये क्रेडिट किसे देना है, किसे, इट इज टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, ये गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, इस तरीके से बोलेंगे दैट के इट वाज एबल टू, इट वाज यानी गवर्नमेंट एबल थी यानी सक्षम थी, किस लिए, टू ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ ऑल 8, 7 ऑफ हुम नाउ रिटर्न, मतलब ये वो लाने में सक्षम थे जो भी रिलीज हुई 8 लोगों की, जिसमें से 7 अभी आ गए हैं हमारे घर यानी इंडिया में। द सक्सेस सीम्स ओके अट्रीब्यूटेबल टू स्ट्रैटेजिस्ट न्यू दिल्ली एम्प्लॉयड ओके, जो सक्सेस है किससे हम जोड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट को, इसके न्यू दिल्ली एम्प्लॉयड टू परस्यू द केस इन कोर्ट showing respect to the Qatari legal system while providing the accused with full legal support and counsel okay। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो न्यू दिल्ली है उन्होंने कुछ मतलब न्यू दिल्ली ने पूरा सपोर्ट कर रही है टू परस्यू द केस के पीछे लगी है, फॉलो कर रही है उसे, और कतर की जो लीगल सिस्टम है उसको इज्जत भी दिखा रही है कि ऐसा नहीं कि तुमने ये गलत किया हो, क्या अच्छे से बोल रही है वाइल प्रोवाइडिंग, और ये मतलब ये प्रोवाइड करते हुए कि द अक्यूज विद फुल लीगल सपोर्ट, अक्यूज को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, मतलब जो 8 लोग हैं ओके, एंड काउंसिल को भी,
अवॉइड ऑल एक्सक्लेटरी रेटरिक ओके एंड पब्लिक स्पैरिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, देखिए दी अक्यूज ओके, मतलब यहाँ से अवॉइड ऑल एक्सक्लेटरी रेटरिक यानी जो हम झगड़ा फसाद होते हैं जिससे बात बढ़ सकती है उसे हम एक्सक्लेटरी रेटोरिक कहेंगे, एंड पब्लिक स्पैरिंग ओके, और पब्लिक स्पैरिंग मतलब किसी तरीके का लोगों में झगड़ा ना हो वो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं ओके। एंड टू टेक द केस टू द हाईएस्ट लेवल, और केस को आगे ले जाने के लिए, हाईएस्ट लेवल तक ले जाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कसिंग इट विद द कतारी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ड्यूरिंग अ मीट इन दुबई दिसंबर। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी इसमें कूद पड़े, डिस्कस कर रहे हैं किससे, कतारी अमीर से ओके। मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं जो भी ग्रुप के ओके, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग अ मीट यानी मिलने के दौरान, इन दुबई में ओके, इन दिसंबर और दिसंबर में। इस तरीके से छोटा सा वीडियो था। देखिए हम पूरी न्यूज़ है, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तो हम एक एक टॉपिक को अच्छे से खंगाल के पढ़ेंगे, मतलब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।